दोस्तों, दुनिया की तारीख में ऐसे बेशुमार हैरान कून वाकयात रोनुमा हुए हैं जिन्हें देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। मगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पेश आने वाला एक वाकया ऐसा है जिसने न सिर्फ सियासी दुनिया को झकझोर कर रख दिया बल्कि करोड़ों इंसानों की रूहानी बुनियाद तक को हिला दिया। आज हम आपको डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा एक ऐसा ही वाकया सुनाने वाले हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान के साथ खाना काबा पहुंचा। वहां जाकर वह हजरे अस्वद के सामने खड़ा हुआ और नाजेबा हरकतें करने लगा। लेकिन इसके बाद अल्लाह की कुदरत से डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी तौबा तौबा कह उठेंगे। यह वाकया यकीनन हर उस शख्स के लिए एक बड़ा सबक है जो अल्लाह की ताकत को हल्के में लेता है। इसी वजह से दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है। आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले खाना काबा की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही मेहरबानी करके इसे शेयर भी करें ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अरब देशों का दौरा किया है। अब वैसे तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह दौरा सरकारी तौर पर तिजारत और बेहतर ताल्लुकात के लिए किया गया था, मगर सऊदी अरब में पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ उसने हर देखने और सुनने वाले को हैरत में डाल दिया। हुआ यह कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में बहुत सी जगहों का दौरा कर रहा था। इसी बीच उसके सामने एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर वह चौंक गया और अपने आसपास मौजूद लोगों से पूछने लगा कि इसकी क्या खासियत है। तो यह सुनकर उसके आसपास के लोगों ने बताया कि यह बहुत स्पेशल है। यहाँ पर दुनिया भर से ना जाने कितने करोड़ों लोग आते हैं और आकर एक ही खुदा के सामने अपना सर झुकाते हैं। और यही नहीं, यह अल्लाह पाक का घर है, इसलिए अल्लाह खुद ही अपने इस घर की हिफाजत फरमाता है। यही वजह है कि आज तक कोई भी इस घर को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। यह सुनकर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा अजीब लगा और सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान से खाना काबा में जाने की कहने लगा। इस पर सऊदी किंग ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर जब वह बहुत ज्यादा गुजारिश करने लगा तो सऊदी किंग उसे मना नहीं कर पाया और खाना काबा में जाने की इजाजत दे दी। दोस्तों, इसके बाद एक रात मक्का मुकर्रमा के दरो दीवार बंद कर दिए गए, मीडिया को करीब ना आने दिया और ट्रंप को रात के आखिरी पहर में शाही लिबास और नकाब में खाना काबा के सहन में लाया गया। वहां मौजूद फिजा में एक अजीब सी संजीदगी और गंभीरता थी। सब जानते थे कि यह कोई आम लम्हा नहीं है। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई दे रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने रोशनियों में जैसे ही खाना काबा को गहरी नजरों से देखा, फिर अचानक से उसकी नजर हजरे अस्वद पर जा ठहरी। वह पत्थर जिसके बारे में यह अकीदा है कि यह पत्थर जन्नत से आया हुआ है, जिसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरिश्तों ने बोसा दिया है और जिसे छूना और चूमना हर मुसलमान की तमन्ना होती है। अब हजरे अस्वद को देखकर डोनाल्ड ट्रंप आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ा। फिर कुछ लम्हे वह वहां पर खड़ा रहा और कुछ सोचता रहा। फिर ना जाने उसके दिल में कैसी कैफियत और गुरूर आया कि वह हजरे अस्वद को छूने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसने वहां पर मौजूद सबको हैरान करके रख दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही हजरे अस्वद को छूने के लिए आगे अपना हाथ किया, यानी कि पत्थर के करीब किया, तो अचानक से उसके जिस्म में एक लर्जिश होने लगी। उसी लम्हे जमीन ने एक हल्का सा झटका महसूस किया जिससे डोनाल्ड ट्रंप के कदम लड़खड़ा गए। फिर अचानक ही उसके जिस्म में बेहोशी छा गई और वह वहीं पर, यानी कि हरम शरीफ के संगमरमर के फर्श पर ही गिर गया और बेहोश हो गया। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। सारी फिजा एकदम साकित हो गई। शाही गार्ड्स और उलमाए इकराम फौरन आगे बढ़े। इमाम काबा बुलंद आवाज में कहने लगे कि यह कोई तिब्बी मुआवना नहीं है, यह अल्लाह पाक का घर है और हजरे अस्वद जन्नत का एक पत्थर है, इसलिए यह सब कुछ अल्लाह के गजब की अलामत है। फिर इमरजेंसी डॉक्टर्स और एम्बुलेंस को फौरन बुला लिया गया। उन्होंने फौरन ही डोनाल्ड ट्रंप को उठाकर शाही महल के मखसूस क्लिनिक में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की हर तरह की मेडिकल टेस्ट और स्कैन किए गए
लेकिन किसी भी किस्म की कोई जिस्मानी या दिमागी बीमारी नहीं आई और ना ही किसी तरह के हमले का कोई निशान मिल पाया। ये देखकर सारे डॉक्टर्स परेशान थे कि इतने ताकतवर और सेहतमंद शख्स को अचानक से यह क्या हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की नब्ज कमजोर थी, आंखें खुली हुई थीं मगर बेजान थी, सांसें हल्की हल्की और पूरा जिस्म जैसे किसी अनदेखे बोझ के नीचे दब गया हो। इस बात को लेकर रात भर सारे डॉक्टर्स और शाही गार्ड्स परेशान रहे। फिर इमाम काबा ने सबकी तरफ देखा और कहने लगे कि इसको फिलहाल इसी तरह छोड़ दो, अब अल्लाह जो चाहेगा वही इसके साथ में होगा। आज इसने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है। इसने खाना काबा में दाखिल होकर अल्लाह के पाक घर की बहुत बड़ी तौहीन की है और यह उसी का अजाब इस पर नाजिल हो रहा है। दोस्तों, फिर उसी रात बड़े अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। शाही महल में अचानक से रोशनी गुल हो गई। एक सफाई करने वाले ने देखा कि फिर उसने कसम खाई और बताने लगा कि उसने खाना काबा के ऊपर आसमान की तरफ एक सफेद रोशनी का शतून जाते हुए देखा। इतनी ही देर में कमरे में लेटा हुआ डोनाल्ड ट्रंप अचानक से मदद मांगने की आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक हॉस्पिटल में था। करीब खड़े एक शख्स ने देखा कि अचानक से आग, साया और रोशनी से लिपटा एक सफेद पोश मर्द आया और आकर वह कहने लगा कि तुमने इस चीज को हकीर जाना। यह कोई तुम्हारी मलकियत नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का पाक घर है, मगर तुमने इसको मजाक समझा। यह वह पत्थर है जो जन्नत से इस जमीन पर आया है और जिसे फरिश्ते चूमते हैं, लेकिन अब तुम इसकी सच्चाई भी देखो। यह सुनकर डोनाल्ड ट्रंप बड़बड़ाने लगा। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। किसी ने कहा कि इसे दवा देकर सुला दो, तो किसी ने कहा कि नहीं, इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा, यह सब इस पर अल्लाह का गजब है। यह सुनकर इमाम काबा ने डॉक्टर्स को मना कर दिया और कहने लगे कि अब इसकी रूह को जो देखना है वह देखने दो, यह अल्लाह का फैसला है। दोस्तों, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की यह हालत तकरीबन 3 दिनों तक ऐसी ही रही। फिर अचानक से तीसरी रात ट्रंप की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर खौफ और हैरत का मिला जुला तासुर था। होंठ खुश्क और रंग जर्द पड़ चुका था और आंखों से वह गुरूर भी गायब था। सिर्फ संजीदगी और सादगी बाकी थी। उसने अपनी कमजोर आवाज में सिर्फ एक ही जुमला कहा कि इस्लाम क्या है। यह सुनकर कमरे में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। इसके बाद इमाम काबा आगे बढ़े। इमाम काबा को देखकर डोनाल्ड ट्रंप की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर ट्रंप ने अपनी कपकपाती आवाज में कहा कि मैंने कुछ देखा है। रोशनी, आग, एक दमदार आवाज। उसने कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो। यह सुनकर इमाम काबा ने ट्रंप को तसल्ली दी और कहने लगा कि अल्लाह ने तुम्हें वह दिन दिखाया है जो आम इंसान को कम ही दिखाया जाता है। यह अल्लाह की तरफ से तुम्हें एक वार्निंग है। याद रखें, खाना काबा अल्लाह का पाक घर है और हजर अस्वद जन्नत का एक पत्थर है और इनकी तौहीन पर अल्लाह ताला अपना गजब जरूर दिखाता है। यह सुनकर डोनाल्ड ट्रंप ने धीरे से कहा कि मुझे मालूम नहीं था। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक मोहलत है। अब क्या अल्लाह माफ भी करता है? क्या मेरे लिए भी अब कोई उम्मीद है? इस पर इमाम काबा ने कुरान पाक की एक आयत पढ़कर डोनाल्ड ट्रंप को सुनाई, जिसमें बताया कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे और जब किसी के दिल में आजी आ जाए तो फिर अल्लाह की रहमत उस पर आ ही जाती है। दोस्तों, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम दौरे रद्द कर दिए। ना ही कोई तकरीर और ना ही कोई मीडिया और सोशल मीडिया। सिर्फ जबान पर खामोशी, बेचैनी और तौबा थी। इसके बाद उसने कुरान पाक को सुनना शुरू कर दिया और इमाम काबा से सवाल करना शुरू कर दिया। इमाम साहब, यह नमाज क्यों? यहाँ सब्र क्यों? और यह सारी दुनिया सिर्फ एक ही अल्लाह के आगे झुकती क्यों है? इमाम काबा ने ट्रंप के हर सवाल का तसल्ली भरा जवाब दिया। इसके बाद एक रात डोनाल्ड ट्रंप ने इमाम काबा से कहा कि अल्लाह ने मुझे यह जिंदगी क्यों दी है? क्या मुझे यह दूसरा मौका है? इस पर इमाम काबा ने जवाब दिया कि याद रखो, अल्लाह पाक माफ करने वाला है, मगर शर्त है कि तौबा सच्ची हो। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर मैं इसके काबिल ना हुआ तो यह सुनकर इमाम काबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि अगर तुमने यह सोच लिया है तो समझो तुमने पहला कदम उठा लिया है। दोस्तों, फिर 5वीं रात एक अजीब वाकया पेश आया। फज्र से पहले डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर हरम शरीफ में जाने की इजाजत मांगने लगा। इस पर उसको इजाजत दे दी गई, लेकिन इस बार ना ही मीडिया ना ही सिक्योरिटी गार्ड, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और इमाम काबा और अल्लाह का घर।
आज डोनाल्ड ट्रंप नंगे पांव पत्थरों पर चला जा रहा था। जहां 3 दिन पहले वो अकड़ कर आया था, आज वहीं लरजते कदमों और झुकी कमर के साथ में खड़ा हुआ था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हजरे अस्वद के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम कि दुआ कैसे करते हैं, लेकिन मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं। दोस्तों, उसी वक्त इमाम काबा के मुताबिक पूरा हरम शरीफ खुशबू से भर गया। वही जन्नत की खुशबू जिसका जिक्र हदीसे पाक में कई जगह पर आया है। हर तरफ एक खामोशी और एक अजीब सी ठंडक छा गई। फिर काफी देर तक ट्रंप वहीं पर बैठा रहा, ना किसी से कुछ कहा और ना ही किसी से कोई शिकायत की। इसके बाद उसके अंदर सब कुछ बदल गया। आज वह पूरी तरह से नरम, खामोश और मिलनसार बन गया है। दोस्तों, फिर इस वाक्य की खबर आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलने लगी। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक तहलका मच गया। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि यह पत्थर क्या है, यह मुकाम इतना मुकद्दस क्यों है कि यहाँ पर अल्लाह ताला हर रोज अपने मौजिजे दिखाते रहता है। फिर जब यह खबर फैलते फैलते अमेरिका में पहुंची तो कहा जाता है कि तकरीबन 5000 लोगों ने इस पत्थर पर रिसर्च करके एक साथ इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद उल्मा इकराम ने खुतबे दिए कि जिसे अल्लाह चाहे जलील कर दे और जिसे चाहे इज्जत बख्श दे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस बात को लेकर खामोशी इख्तियार कर रखी है, लेकिन साथ ही वह इस्लाम, पैगंबर, कयामत, जन्नत और जहन्नुम पर रिसर्च कर रहा है। अब ट्रंप का कहना है कि मैं शायद दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था, मगर आज मैं सबसे कमजोर इंसान बन चुका हूं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमने डोनाल्ड ट्रंप का यह वाक्य एक वेबसाइट से पढ़ा है। अब यह सच्चा है या झूठा, यह अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। लेकिन हाँ, यह बात बिल्कुल सच है कि खाना काबा अल्लाह का घर है और इस घर की अल्लाह पाक खुद ही हिफाजत करता है। दोस्तों, ये पूरा वाकया हमें एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि खाना काबा कोई आम इमारत नहीं, बल्कि अल्लाह पाक का वो मुकद्दस घर है जिसकी हर ईंट, हर पत्थर और हर जर्रा अपने अंदर एक गहरी रूहानी हिकमत समेटे हुए है। दोस्तों, मक्का मुकर्रमा की पाक जमीन पर मौजूद आबे जमजम सिर्फ एक कुआं नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की वह जिंदा निशानी है जो सदियों से इंसानियत को यह याद दिला रही है कि जब रब चाहता है तो बंजर रेगिस्तान से भी रहमत के दरिया बहा देता है। दोस्तों, हाल ही में मक्का में जमजम के कुएं से जुड़ा एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। जब वैज्ञानिकों की एक टीम इस मुकद्दस कुएं के अंदर उतरकर पानी के सैंपल्स लेने लगी तो उन्होंने पानी के अंदर कुछ ऐसा देखा कि उनके जहन में मौजूद सारे साइंटिफिक उसूल हिल गए और उनकी जुबान से बेइख्तियार अल्लाहू अकबर निकल पड़ा, क्योंकि जो चीजें उन्होंने देखी वह किसी आम पानी में मुमकिन ही नहीं थी। दोस्तों, यह वही जमजम का कुआं है जिसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब मक्का में दूर दूर तक जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ सिर्फ जलती रेत, तपती धूप और सन्नाटा था। अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत बीवी हाजरा और दूध मुंहे बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इसी सुनसान वादी में छोड़कर चले गए। जब पानी खत्म हो गया और बच्चे की प्यास से हालत बिगड़ने लगी तो बीवी हाजरा का सब्र भी इम्तिहान में पड़ गया, मगर उन्होंने अल्लाह से शिकवा नहीं किया, बल्कि सफा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा दौड़ लगाई। और इसी सब्र, यकीन और तवक्कुल के बदले अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी का ऐसा चश्मा जारी कर दिया जो कयामत तक के लिए इंसानियत की जरूरत बन गया। यही चश्मा आगे चलकर जमजम के कुएं की शक्ल में दुनिया के सामने आया। दोस्तों, जमजम के पानी की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम का पानी जिस नियत से पिया जाए, अल्लाह ताला उसे उसी नियत के साथ कबूल फरमाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जमजम का पानी खड़े होकर पीते थे और फरमाते थे कि यह भूख मिटाता है, प्यास बुझाता है और बीमारी से शिफा देता है। दोस्तों, हदीसों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम के पानी से वजू भी किया और सहाबा इकराम को इसकी फजीलत बयान की। यही वजह है कि आज भी हाजी और उमराह करने वाले जमजम का पानी शिफा और बरकत समझकर पीते हैं। दोस्तों, जब 1995 में जर्मनी के साइंटिस्ट
डॉक्टर फाइफर ने जमजम के पानी पर रिसर्च की तो वह भी दंग रह गए। उन्होंने पाया कि इस पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फ्लोराइड का ऐसा परफेक्ट बैलेंस है जो इंसानी जिस्म के लिए बेहद मुफीद है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हजारों सालों से इस्तेमाल के बावजूद इस पानी में किसी भी तरह के बैक्टीरिया मौजूद नहीं है, जबकि साइंस कहती है कि कोई भी नेचुरल वाटर सोर्स इतना अरसा चल ही नहीं सकता। मगर जमजम का कुआं आज भी उसी ताकत और ताजगी के साथ पानी दे रहा है। दोस्तों, यही वजह है कि साइंस आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि आखिर जमजम का पानी कभी सूखता क्यों नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यह किसी गहरे अंडरग्राउंड सोर्स से जुड़ा है, मगर कोई भी थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हो सकी। ईमान वालों के लिए यह अल्लाह का खुला मोजिजा है और सिर्फ साइंटिफिक लॉजिक पर यकीन रखने वालों के लिए एक ऐसी पहेली जो आज भी उनकी समझ से बाहर है। जमजम का पानी हमें यह सिखाता है कि इंसान जितना भी इल्म हासिल कर ले, कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ रब की कुदरत से जुड़ी होती है। दोस्तों, जमजम सिर्फ पानी नहीं बल्कि ईमान, सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की रहमत की जिंदा दास्तान है, जो हमें यह याद दिलाती है कि मायूसी के सबसे आखिरी लम्हे में भी अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे तो वहां से रहमत का चश्मा फूट पड़ता है। यही वजह है कि जमजम की कहानी हजारों सालों से सुनाई जा रही है और कयामत तक सुनाई जाती रहेगी। और जब तक यह पानी मक्का की पाक जमीन से निकलता रहेगा, तब तक लोगों के दिलों में इसकी हैरत, इसकी अकीदत और इसकी बरकत जिंदा रहेगी। दोस्तों, जमजम का यह मौजज़ा सिर्फ तारीख या अकीदत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आज के दौर में भी यह पानी दुनिया भर के इल्म और साइंस के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सदियों पहले जिस पानी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाई थी, वही पानी आज भी इंसानियत को हैरान कर रहा है। यही वजह है कि जमजम के पानी पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान भी रिसर्च कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि जब एक जापानी साइंसदान ने आबे जमजम पर रिसर्च की तो उसे ऐसा क्या नजर आया कि उसकी पूरी सोच ही बदल गई। दोस्तों, इस कायनात में अल्लाह ताला की कुदरत की बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। इन्हीं में से एक निशानी आबे जमजम की सूरत में मस्जिदुल हरम में आज भी हजारों साल बाद मौजूद है। याद रखें, आबे जमजम वह पानी है जिसकी बरकत और फजीलत को लेकर कुरान और हदीस में कई मर्तबा जिक्र किया गया है और फरमाया गया है कि आबे जमजम को जिस भी मकसद के साथ पिया जाए तो इंसान का वह मकसद जरूर पूरा होता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इस पानी में बहुत ज्यादा शिफा रखी है। इस पानी को पीने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में जो भी दुआ की जाती है वह अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर कबूल होती है। अब हम आपको जमजम के पानी का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसे देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी हैरान हो रहे हैं। और साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि जमजम के पानी को लेकर जब एक जापानी साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो उसे इस पानी में ऐसा क्या दिखा कि जिसे देखकर उसके होश उठ गए और फिर वो वहीं पर खड़े खड़े कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और यही नहीं, आबे जमजम के इस करिश्मे के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह की कुदरत पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखते रहें। दोस्तों, आबे जमजम को लेकर हाल ही में जिस जापानी साइंटिस्ट ने रिसर्च की है उसका नाम है मसारू इमोटो। याद रखें, डॉक्टर मसारू दुनिया का एक ऐसा साइंटिस्ट है जो दुनिया भर के पानी पर तरह तरह से रिसर्च करता रहता है। अब तक इन्होंने पानी पर इतनी सारी रिसर्च कर रखी है, इस मौजू पर इनकी बहुत सारी किताबें भी मौजूद हैं। डॉक्टर मसारू ने अपनी किताब में कुरानी आयत को पानी पर पढ़कर दम करने के भी बहुत सारे हैरानकुन फायदे बयान किए हैं, जिनके बारे में जानकर एक मुसलमान का ईमान अल्लाह की जात पर और कुरान पाक पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। दोस्तों, डॉक्टर मसारू इमोटो ने आबे जमजम को लेकर जब रिसर्च की तो इसके बाद उसने इस बात का खुलासा किया कि जमजम का पानी इस दुनिया का एक ऐसा वाहिद पानी है जो इंसानी सेहत के लिए बेमिसाल है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी है। अगर जमजम के पानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ दम किया जाए तो इसके असरात में कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाता है, यानी कि यह और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। डॉक्टर मसारू ने आबे जमजम को लेकर इस बात का भी खुलासा किया है
कि जब मैंने आबे जमजम और आम पानी पर रिसर्च की तो इसके बाद जो बातें मेरे सामने आई उसने मुझे हैरान करके रख दिया। मेरी इस रिसर्च में यह बात साफ हो गई कि जमजम का पानी अल्लाह ताला की तरफ से इस दुनिया में हम इंसानों के लिए एक इनाम है और एक अजीम नेमत है। जमजम का पानी अल्लाह ताला की जानिब से एक बहुत बड़ा मोजिजा है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जब जमजम के पानी पर कुरानी आयत पढ़ी गई तो फिर डॉक्टर मसारू को ऐसा क्या मोजिजा दिखा कि उसने वहीं पर ही कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान बन गया। और यही नहीं, इस बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, डॉक्टर मसारू ने बताया कि जब हम जमजम के पानी पर रिसर्च कर रहे थे तो उस वक्त हमने इस पानी को रखकर इसके सामने जालिम फिरौन का नाम लिया तो इस पानी का रंग फौरन ही बदल गया और इसकी शक्ल डरावनी हो गई। लेकिन वहीं पर फिर जब हमने जमजम के पानी के सामने अल्लाह का नाम लिया और कुरान पाक की आयत पढ़ी तो जमजम के पानी की शक्ल इंतहाई खूबसूरत हो गई और फूलों की खुशबू महक उठी। और यही नहीं, डॉक्टर मसारू ने यह भी बताया कि फिर जब जमजम के पानी को लेकर मुझे इस बात का पता चला कि मुसलमान मर्द और औरत अपने बीमार बच्चों पर कुरान पाक की आयत पढ़कर जमजम के पानी को पिलाते हैं, दम करते हैं, तो इससे वह सेहतयाब हो जाते हैं। बस फिर इसी बात पर मैंने रिसर्च करते हुए एक बीमार को जमजम का पानी पिलाया तो यह देखकर मैं सच में हैरान रह गया कि वह बीमार आदमी जमजम के पानी से पूरी तरह से सेहतयाब हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसके आगे डॉक्टर मसारू ने बताया कि मैंने फिर इस पानी का मुकाबला दुनिया में मौजूद कई तरह के पानी के नमूनों से किया। फिर इस बात का खुलासा हुआ कि आबे जमजम का एक कतरा दुनिया भर में पाए जाने वाले पानी के कई जखीरों से भी ज्यादा फायदेमंद और कीमती पानी है, क्योंकि यह पानी कोई आम पानी नहीं है, बल्कि यह पानी अल्लाह ताला का एक मोजिजा है जिसे अल्लाह पाक ने अपने नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जारी फरमाया था। और यही नहीं, फिर यह पानी आप अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा के लिए गिजा बना था। दोस्तों, जमजम के पानी का वाकया कुछ यूं है कि अल्लाह ताला के हुक्म से जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और अपने मासूम बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक खुश्क और गर्म मैदान में तन्हा छोड़ दिया था तो उस वक्त वहां पर ना कोई आदम था और ना ही कोई आदमजाद, यानी कि वह मैदान बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस तपते हुए मैदान में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का प्यास के मारे बुरा हाल होने लगा था। ये देखकर आपकी वालिदा हजरत हाजरा तड़प गई और आपसे अपने मासूम बच्चे की प्यास देखी नहीं गई, इसलिए वह पानी की तलाश में सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाने लगी, यानी कि पानी की तलाश में इधर उधर भागने लगी। और इधर मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम का प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था, इसीलिए वह जमीन पर अपनी एड़ियों को लगातार रगड़ रहे थे कि तभी अचानक अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से पानी का चश्मा फूट पड़ा, यानी कि जमीन से पानी निकलने लगा, जिससे फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा यानी बीबी हाजरा ने अपनी प्यास बुझाई। दोस्तों, फिर धीरे धीरे उस जगह ने एक कुएं का रूप ले लिया, यानी कि उस जगह पर फिर एक कुआं बना दिया गया जिसे आज जमजम का कुआं कहा जाता है। याद रखिए, जमजम का यह कुआं 18 फीट चौड़ा और 13 मीटर गहरा एक बहुत पुराना कुआं है जो 4000 साल पहले शुरू हुआ था। इस कुएं में ऐसी ऐसी मोटरें लगाई गई हैं जो हर सेकंड में 8000 लीटर पानी खींचती हैं और ये दिन में 24 घंटे चलती रहती है। जमजम का ये कुआं हर रोज 2 करोड़ लोगों को पानी पिलाता है, लेकिन फिर भी कभी इस कुएं का पानी कम नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जमजम के पानी का लेवल कभी भी कम नहीं होता है। ये पानी जब से शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक इसका लेवल कभी भी कम नहीं हुआ है और ना ही कभी इसका कोई जायका बदला है। जमजम के इस पानी के हवाले से कहा जाता है कि इस पानी को सालों तक भी किसी बर्तन में छोड़ दिया जाए, यानी कि सालों तक भी यह पानी किसी बर्तन में पड़ा रहता है, तब भी इसका जायका कभी खराब नहीं होता है और ना ही कभी इसका रंग खराब होता है। याद रखें, आबे जमजम इस दुनिया का वह मुफीद पानी है जिसको पीने से शिफा और जिसको पीते वक्त मांगे जाने वाली दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा उम्दा पानी आबे जमजम है। दोस्तों, कुछ साल पहले ब्रिटिश एजेंसी ने यह दावा किया था कि जमजम के इस पानी में खतरनाक किस्म के जरासीम पैदा हो चुके हैं, यानी कि इस पानी में कई तरह के कीटाणु पैदा हो चुके हैं। इसलिए अब यह पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन गया है। इनके इस बयान का आधार था कि जमजम का पानी समुद्र के तल से भी नीचे का पानी है और यह मक्का शहर के बीचों बीच मौजूद है। इस वजह से मक्का शहर का गंदा पानी नालों के जरिए से इस कुएं में जाकर जमा हो जाता है। इसके बाद जैसे ही यह खबर सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंची तो इन्होंने इनकी इस बात को गलत साबित करने का फैसला कर लिया। इसलिए फिर इन्होंने फौरन ही सऊदी के जल संसाधन मंत्रालय को इस मामले की जांच करने और जमजम के पानी का सैंपल यूरोपियन लेबोरेटरी में भेजने का आदेश दे दिया। दोस्तों, इसके बाद यूरोप के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को जमजम के इस पानी का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसने फिर जमजम के पानी की जांच करनी शुरू कर दी। फिर इनकी जांच में जो बातें सामने आई उनके बारे में जानकर दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इनकी इस जांच में आया कि जमजम के पानी में और मक्का शहर के दूसरे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की मात्रा में बहुत ज्यादा फर्क है। जमजम के पानी में यह दोनों ही तत्व बहुत ज्यादा पाए गए। शायद यही वजह है कि जमजम का पानी कमजोर हाजियों को भी ऊर्जावान और तरोताजा कर देता है। दोस्तों, यूरोपियन लेबोरेटरी में जमजम के पानी की जांच करने के बाद साइंसदानों ने बताया कि यह जमजम का पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। और यही नहीं, इस जांच से यह बात भी साबित हो गई कि जमजम का पानी इंसानों के लिए रब की तरफ से एक बेहतरीन नेमत है। इसके बाद WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यह बात साफ कर दी कि जमजम का पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है।